हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम वायुमंडल की परतों से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के ऊपर जो मौजूद वायुमंडलीय परत है उसकी संख्या है 5। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो इसमें से वायुमंडल की परतों का जो क्रम है वह है परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो 97% भाग है वह 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक स्थायी तत्व है वह है जलवाष्प। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस है वह मिलती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो विद्यमान अक्रिय गैस है वह है आर्गन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वायुमंडल मुख्यतः गर्म क्यों होता है? तो वायुमंडल मुख्यतः गर्म पृथ्वी से विकिरण द्वारा होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर परत पाई जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यानी जो CO2 गैस है वह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की जो ओजोन गैस है वह हमारी रक्षा करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जेट धाराएं प्राय कहां पाई जाती है? तो जो जेट धाराएं हैं वह प्राय क्षोभ सीमा में पाई जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायु में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वह है 78.03%। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का जो मुख्य आधार है वह है तापमान। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से जो औसत ऊंचाई है वह लगभग 14 किलोमीटर है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो इसमें से जो क्षोभ मंडल है इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है?
तो क्षोभ मंडल से धरातल की जो अधिकतम ऊंचाई है वह है 18 किलोमीटर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत क्यों है? क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित जो संक्रमण क्षेत्र है उसे कहा जाता है क्षोभ सीमा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व है वह क्षोभ मंडल पर होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहां घटित होती है? तो विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं होती है यह क्षोभ मंडल में घटित होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितने मील तक होती है? तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का जो निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 10 मील तक होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन वायुमंडल की जो क्षोभ मंडल परत है उस पर होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल में तापमान किस तरह परिवर्तित होता है? तो परिवर्तन मंडल यानी जो क्षोभ मंडल है उसमें तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, समताप मंडल यानी जो स्ट्रेटोस्फेयर है यह कहां पर स्थित है? तो जो ये समताप मंडल है वह क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो वायुमंडल की जो समताप मंडल सतह है उसी में जो तापमान है उसका अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, ओजोन परत मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो जो ये ओजोन परत है यह मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो इनमें से जो ओजोन मंडल है वह वातावरणीय परत सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको अवशोषित कर लेती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श क्यों माना जाता है? तो समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श इसलिए माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। तो यह छिद्र कहां पर अवस्थित है? तो ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें जो 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है यह छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है? तो वातावरण की वह परत है आयन मंडल जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो जो ये संचार उपग्रह हैं यह आयन मंडल में स्थित होते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का जो कारण है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? तो रेडियो की जो लघु तरंगे है यह आयन मंडल की जो एफ परत है इससे परावर्तित होकर धरातल पर आती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न,
ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? तो ऊपर से नीचे की ओर जो वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का जो सही क्रम है वह है मैग्नेटोपोज, मेसोपोज, स्ट्रेटोपोज और ट्रोपोपोज। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो वायुमंडल का जो क्षोभ मंडल है यह जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वायुमंडल का जो ओजोन मंडल है यह रसायन मंडल का एक भाग है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से जो क्षोभ मंडलीय परत है यह मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को कहा जाता है वहीमंडल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, तो हवाई जहाज प्राय कहां उड़ते हैं? तो जो ये हवाई जहाज है यह प्राय समताप मंडल में उड़ते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह से जो सबसे दूर वातावरणीय परत है उसे कहा जाता है वहीमंडल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के समीप जो पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत है उसे कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहां होता है? तो वातावरण में जो सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण होता है वह होता है समताप मंडल पर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर जो औसत वायुदाब होता है वह होता है 1013.25 मिलीबार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु कैसी होती है? तो वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो वायुदाब में अचानक आने वाली जो कमी है वह तूफानी मौसम का सूचक होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सामान्य वायुदाब कहां पाया जाता है? तो जो ये सामान्य वायुदाब है यह सागर तल पर पाया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? तो विश्व के जो सभी उष्ण मरुस्थल है वह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी पर स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो जो ये ओजोन परत है यह पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। तो ये थे वायुमंडलीय परतों से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।